नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बच्चे कम, स्कूल बंद। जी हां, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब जिम्मेदारों से पटरी से उतरती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया जाता है तो या तो इससे बचते नजर आते हैं या फिर गोलमाल जवाब दे दिया जाता है। हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं और यही नहीं, कई और स्कूलों पर बंदी की तलवार भी लटकी हुई है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों को जनहित के इन मुद्दों पर अब कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखती। सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या का घटना, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में छात्र संख्या का बढ़ना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद 0 छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा है कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या 0 हो चुकी है, ऐसे स्कूलों को निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज शिक्षकों की कोई कमी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि छात्र संख्या बढ़ने के बाद 104 नए कॉलेज संचालित किए गए हैं। देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा। लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद नहीं। मान्यता दे दी जा रही है, कहीं वो ये कारण तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार क्वालिफाइड टीचर। देखिए, मैंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब टीचरों की भी कमी नहीं है और छात्रों की भी कमी नहीं है। और अगले 1-2 साल में आप देखना कि सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या जो है लगभग 20% और बढ़ जाएंगे। निजी विद्यालयों की जहाँ तक बात है तो हमने सरकार ने एक आदेश किया है कि 25% गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना पड़ेगा, एक गाँव उनको गोद लेना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी के टीचर उनको रखने पड़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आज भी जो है लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम पे टीचरों की भी कमी नहीं है और अच्छे टीचरों की भी कमी नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले 21 सालों में लगातार ये देखा गया कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बड़ा सुधार नहीं हुआ। सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है और शायद यही बड़ी वजह कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। एक तरफ निजी स्कूलों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, राज्य की माध्यमिक स्कूल हैं, वो बंद होते चले जा रहे हैं। 2012 से लेकर 13 तक, 2019 से लेकर 20 तक प्रदेश में 840 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 197 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान निजी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की काफी वृद्धि भी हुई। 2012-13 में इन स्कूलों की संख्या 776 थी, लेकिन साल 2019-20 में ये लगभग 280% बढ़कर 2197 हो गई। अब सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे पहाड़ी इलाकों से हो रहे पलायन के कारण घटते नामांकन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मैदानी जिलों की क्या बात की जाए, यहां की भी कुछ ऐसी ही स्थिति दर्शाई जाती है। और देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे अब बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में क्या चल रहा है। आखिर शिक्षा व्यवस्था की
जो चलती गाड़ी है वो अपनी पटरी से क्यों उतर रही है। अजय, लगातार हमने पहले भी देखा है कि स्कूल सरकारी बंद हुए हैं, सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है और अब एक और नया फरमान आता है कि कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या कम देखी जा रही है। देखिए, चूंकि सरकारी स्कूलों को लेकर के जो अभिभावक हैं उनके अंदर एक ऐसी धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो उतनी अच्छी नहीं है और वहाँ पर जो छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में तमाम अभिभावक अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से कटवाकर प्राइवेट स्कूलों में उनका नाम लिखवा रहे हैं। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता फैलाई जाए और अभिभावकों को ये बताया जाए कि सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, उनको गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं ठीक है, वो काफी। अजय आप बने रहिए हमारे साथ और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंशीधर जी, स्वागत है आपका FM न्यूज में। जी धन्यवाद। बंशीधर जी, सरकारी स्कूलों की स्थिति हम पहले से ही रूबरू हो चुके हैं। उत्तराखंड में क्या हाल है फिलहाल शिक्षा व्यवस्था के, और अब सरकारी स्कूलों में बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल बंद करना क्या सही निर्णय है सरकार की तरफ से? देखिए, ये स्कूल हम जो बंद करते हैं वो मानव संसाधन का हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं इसलिए करते हैं। हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें जो प्राथमिक विद्यालय है वो हर किलोमीटर पे एक होते हैं, ठीक है, और हमें उसके 2-2 अध्यापक रखना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और बगल वाले में 10 बच्चे हैं, तो हम उन दोनों को एक में क्लब करके फिर टीचर को दूसरे में समायोजित कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि बसावट ऊपर कम है, जनसंख्या कम है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बार हमारे कई जनपदों में, अभी पौड़ी में ही देखें, है ना, और उत्तरकाशी में कई ऐसे हमारे जनपद हैं जो पुराने स्कूल जो हमें घटती छात्र संख्या के चलते बंद हो गए थे, इस बार मुझे लग रहा है कम से कम हमारे 20 स्कूल में दोबारा बच्चे आए हैं, ठीक है। उसको दोबारा हमने शिक्षक वहाँ व्यवस्था की है, दोबारा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगी बंशीधर जी कि स्कूलों में आखिर बच्चों की संख्या जो घटी 0 तक पहुंच गई, इसकी बड़ी वजह क्या माने? क्योंकि टीचर्स 1 से 2 ही होते हैं ऐसे स्कूलों में, और उनके पास ये भी जानकारी मिल रही है कि और भी काम होते हैं टीचर्स के पास, जैसे मीटिंग डाक ले जाना या फिर अन्य सरकारी कार्य भी करना। अब देखिए, निश्चित रूप से अब जैसे बाल गणना है या अभी जो हमारे चुनाव हुए हैं, है ना, कोई भी चुनाव होता है उसमें, या बाल गणना हो गई उसमें, तो लगती या BLO बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षणेतर से, मतलब शिक्षा से इतर जो शिक्षणेतर ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें लगती है, बिल्कुल लगती है। तो क्या इसे ही बड़ी वजह माना जाए कि बच्चों की संख्या कम हुई है? बता रहा हूँ, देखिए उसके ना कई कारण है, 2-3 कारण है। एक तो पलायन भी बड़ा कारण है ना, क्योंकि नीचे लोग आते हैं तो ऊपर हमारी छात्र संख्या घटती है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ 15 बच्चे का एक टीचर है, ठीक है, जबकि जो हमारी उत्तर प्रदेश वगैरह कहीं देखें तो वहाँ 30 बच्चों पर एक टीचर है, तो शिक्षक हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। जहाँ तक अभी आपने एक शब्द फिर बोला ना कि उनके पास प्रशासनिक कार्य रहते हैं, डाक बनानी है और दूसरे कामों में सूचनाएं मांगनी है, तो उसकी भी अब हम लोगों ने व्यवस्था की है। हमने अपना एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल पे सारी चीजें अपलोड हो रही हैं, ठीक है। उस पे बच्चे की सारी सूचना आ जाएगी, टीचर की सूचना आ जाएगी, हमारे स्कूल की सूचना आ जाएगी। तब जो हमारा आजकल डिजिटाइजेशन का युग चल रहा है, अगर हम उसका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी का जब हम अधिकतम उपयोग करेंगे तो वो सूचना हमारे पास हर समय मौजूद रहेगी। तो ये जो रोज ये बल्कि जेन्युइन सी बात है ना कि हम सूचना मांगते हैं, तो ऐसी बात है टीचर उसमें इन्वॉल्व होता है, समय उसमें कटता है, तो उसका तरीका क्या हो? तो उसका तरीका हमारा यही है कि हम उसको पोर्टल पे और उसको सारी सूचनाओं को रेडी मेड रखें और उसको डिजिटाइज कर दें, तो हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी हर ब्लॉक में हमने एक MIS सेल बनाई है जो सारी सूचनाओं को हमारे पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। अभी हमारा यूडाइस का पोर्टल भी अपडेशन का कार्य चल रहा है, 80% पूरा कर लिया है। सर, कोशिश ये भी तो हो सकती है
कोशिश ये भी तो हो सकती है कि नियमित रूप से बच्चों की क्लासेस लगे, बच्चों को पढ़ाई का एक एक्टिविटीज का मौका भी मिले। लेकिन जिस तरीके से ये अव्यवस्थाएं चलती हैं कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें सरकारी कामों में भी जाना पड़ता है, तो इससे तो अव्यवस्थाओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नहीं कर सकते, उसको अव्यवस्था तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो काम भी जरूरी होता है, वो भी व्यवस्था का अंग है, वो काम होना भी जरूरी है। लेकिन अभी देखिए, हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें हमारे जो 6th ऑनवर्ड्स बच्चे हैं या हमारे 9th, 10th, 11th, 12th के हैं, उन्होंने नेशनल सर्वे से अच्छा परफॉर्म किया है उस अचीवमेंट सर्वे में, है ना। हाँ, निश्चित रूप से प्राथमिक और हमारा जूनियर का थोड़ा अच्छा नहीं आया है, वो कारण कोविड रहा, 2 साल से बंद रहा है ना। तो इसलिए हम लोग लगातार पढ़ाई पर ही फोकस किए हुए हैं। और अभी हमने मिड डे मील में हर सप्ताह में 200 ml दूध देने की व्यवस्था भी की है। आंचल डेयरी के साथ हमारा टाई अप हुआ है। छोटी वाइट मिल्क भी दे रहे हैं बच्चों की, ताकि सेहत हो। हमने H&M को लेटर लिखा है कि उनकी हेल्थ चेकअप भी शुरू किया जाए। कहीं अगर कोई बीमारी है कम या गंभीर, तो उसको फॉलो अप करें, गंभीर बीमारी तो आगे भेजे हैं। तो वो भी हमने शुरू कर दिया है, उनका हेल्थ चेकअप प्लस न्यूट्रिशन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और दोनों एक दूसरे से बहुत ठीक रहे तो शिक्षा बेहतर होगी। लेकिन अब देखिए, ये भी तो देखिए कि निजी स्कूलों का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, और बल्कि उल्टा, जब सरकारी स्कूलों में उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनमें बच्चे शामिल हों, पढ़ाई के लिए किताबें हों उनके पास प्रॉपर, तो इन सब पे ध्यान देने की बजाय स्कूल को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा, तो बच्चे निजी स्कूलों की तरफ नहीं जाएंगे, पलायन भी नहीं होगा। बेहतर शिक्षा ही तो चाहिए, उसमें ही सुधार करने की जरूरत है। चलिए शुभम जी, बंशीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हुए? सबसे बड़ा तो यही सवाल है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या 0 हुई और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है शिक्षा मंत्री की ओर से। लेकिन इसके बजाय बेहतर सुख सुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई आज की बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर विकल्प के तौर पर स्कूल बंद करने का फैसला लिया जाएगा तो इससे पलायन और भी ज्यादा बढ़ेगा। अजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, एक विकल्प के तौर पर यह देखा गया कि स्कूलों को बंद करने का ही फैसला लिया गया है, यहां तक कि स्कूलों में एक बेहतर सुविधा भी हो सकती है, बेहतर माहौल भी हो सकता है, जिससे कि पलायन भी रुके और निजी स्कूलों में जो बच्चे दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं उसे भी रोका जा सके। यह बिल्कुल, देखिए, जब तक स्कूलों में बेहतर माहौल नहीं दिया जाएगा और अभिभावकों को जब तक ये नहीं कहा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा आप प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो सरकारी में एक तो आपकी फीस कम है, उसके अलावा बहुत से ऐसे सरकारी जगहों पर जो क्लासेस हैं जहां पर बच्चों को सरकार की ओर से सुविधाएं अलग से मुहैया कराई जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है, उनके लिए खेल के मैदान भी हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें बच्चे अपने जो जिस जगह जाना चाहते हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो नींव है वो सरकारी स्कूलों में हम मुहैया करा रहे हैं। ये बात सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के जितने भी
अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको अभिभावकों को ये जरूर बताना पड़ेगा, तभी जाकर के अभिभावकों के मन में एक धारणा बनेगी, सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान ज्यादा होगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनको लेकर के अभिभावकों की जो स्थिति है, मनोस्थिति है, वो बहुत साफ है और वो जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो उनके मन मुताबिक नहीं है और उनका बच्चा अगर स्कूल में है तो वो उस उपलब्धि को जिसको हासिल करने का सपना देख रहा है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत सारी बातें अपने अपने स्तर से बार बार कहते रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी हमेशा यही दावा करते रहे हैं, लेकिन स्कूलों में पहले शिक्षकों को पहुंचाना होगा, समय से शिक्षक वहां पर जाएं और अभिभावकों को बार बार ये बताना होगा कि उनके बच्चों का भविष्य वहाँ सुरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या है वो कम क्यों हो रही है। बार बार अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है और स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज किया गया है दूसरे पास के स्कूलों में, तो ये सारी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर गहराई से चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग की ओर से हर साल शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए एक तरह से देखा जाए तो पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। अभिभावकों को जागरूक नहीं किया जा रहा है ठीक से, और शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, चाहे आपने अभी शिक्षा महानिदेशक की बात सुनी है, सबने अपने अपने स्तर से हमेशा यही बात कही है कि उनका प्रयास सार्थक प्रयास है और उनके प्रयासों का लेकिन देखिए 21 साल बीत चुके हैं, इतने सालों में भी ये प्रयास सार्थक हुआ नहीं है। सार्थक प्रयास बताया जा रहा है लेकिन प्रयास को सार्थक नहीं किया गया। अजय जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछली सरकार के दौरान भी बहुत से ऐसे स्कूल रहे जिनको अब बंद किया गया, कई स्कूलों को मर्ज किया गया। एक बात हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो जूनियर हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, अगर अगल बगल में है तो उनको आप मर्ज करके एक स्कूल बना सकते हैं, उसका उन्नीकरण कर सकते हैं, एक बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो वहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं वो पढ़ने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की स्थितियां सबको पता है, काफी दुर्भर है। दूर दराज के क्षेत्रों में अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना पसंद करेंगे। अगर उनके घर के पास, उनके आसपास प्राइवेट स्कूल अगर उपलब्ध है तो वो अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य प्राइवेट स्कूल में। अजय, आपने क्या पेरेंट्स से बातचीत की? पेरेंट्स का क्या कुछ कहना रहा कि सरकारी स्कूलों में आखिर क्या कमियां हैं जो सरकारी स्कूल में बच्चे शून्य हो चुके हैं या वहां बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते या फिर अभिभावक भेजना ही नहीं चाहते? देखिए, खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर शिक्षक अपने समय से स्कूलों में जरूर जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां शिक्षक स्कूलों में समय पर नहीं पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो कई कई दिन बाद स्कूलों में जाते हैं। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन स्कूलों का चिन्हीकरण करना होगा, उन शिक्षकों का भी चिन्हीकरण करना होगा कि जो शिक्षक स्कूलों में क्यों नहीं जाते हैं। अगर वो सरकार की ओर से तनख्वाह लेते हैं, शिक्षा के नाम पर उनको वहां पर रखा गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक के रूप में उनको दी गई है, तो वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शिक्षक स्कूल में नहीं जाएगा, बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाएगा नहीं, तो जाहिर है अभिभावकों के मन में जो धारणा पहले से बनी हुई है वही धारणा हमेशा चलती आएगी। सरकार की ओर से फाइलिंग भले की जाए, शिक्षा विभाग की ओर से भले ही जितने दावे और वादे किए जाए, जितने भी ड्राफ्टिंग यहाँ बैठ करके सचिवालय में या शिक्षा महानिदेशालय में करें, लेकिन जब तक धरातल पर उसका रिजल्ट सामने नहीं दिखेगा, अभिभावकों के मन में धारणा, उनका बनी हुई जो धारणा है वो बदला नहीं जाएगा, तब तक ये सारे के सारे जो कार्य है वो अधूरे रह जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा के से वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको जागरूक नहीं किया जाता है, उनके अभिभावकों को जागरूक नहीं किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं, उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है। उनको ये बताया जाए कि सरकार की ओर से जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएगी और वो बच्चे अगर स्कूलों में आते हैं, जैसे उनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, उनके लिए फ्री में किताबें
में दी जा रही है। खास तौर पर जो लड़कियां हैं उनको ड्रेस दिए जा रहे हैं और बच्चों की जो फीस है वहाँ सरकारी स्कूलों में नहीं ली जाती है, किताब कॉपियां दी जाती है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और प्रतिभावान जो छात्र हैं अगर 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो उनको सरकार की ओर से टैबलेट और लैपटॉप आदि मुहैया कराई जा रही है और छात्रवृत्ति तक दी जा रही है। तो ऐसी चीजों के को लेकर के अभिभावकों को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन अभिभावक जागरूक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी सिर्फ फाइलों में बैठे हुए उलझे हुए हैं, सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति कर रहे हैं। शिक्षकों को लेकर के वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं कि कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूलों में समय पर जाते हैं या वो स्कूलों से नदारद रहते हैं। तो ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करना होगा, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी अभिभावकों के मन में बिल्कुल अब देखना होगा कि आगे क्या महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति बदली जाएगी या फिर और भी संख्या लंबी होती चली जाएगी सरकारी स्कूलों को बंद करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चे कम हुए हैं और इसीलिए स्कूल बंद करने का निर्णय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया है। लेकिन ये स्थिति क्या इसी तरह से बनी रहेगी? क्या इसी तरह से अगर किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे कम होंगे तो स्कूलों को बंद करना ही एक विकल्प है या फिर एक बेहतर व्यवस्था की जा सकती है स्कूलों में? क्योंकि हमेशा सरकारी स्कूलों में अगर देखा जाए उत्तराखंड में तो वहां पर 1 से 2 टीचर्स ही होते हैं और इन टीचर्स के पास भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जिस वजह से कम संख्या में बच्चे जो पहुंचते हैं उन्हें भी पर्याप्त पढ़ाई नहीं मिल पाती है। शिक्षा ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है इन सरकारी स्कूलों की। तो आखिर कब ये व्यवस्था सुधरेगी? क्या कोई उचित ठोस कदम उठाया जाएगा उत्तराखंड सरकार की ओर से शिक्षा में सुधार लाने के लिए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।